हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी और ये टॉपिक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज आपको इस नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट पता चल गया तो आपको क्लास 9th ऑनवर्ड कभी भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा एम यही है कि आप नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें और मैं आपको समझा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो मैं नंबर सिस्टम में सबसे पहले जानना चाहती हूँ, आपने कुछ नंबर्स पढ़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। मैं सबसे लास्ट नंबर जो आपने पढ़ा है, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगी। आपने क्लास 7th तक आपने पढ़ा होगा इस टाइप का नंबर, इस टाइप का नंबर, यानी कि किस टाइप का नंबर पढ़ा होगा, ये वाला देखिए। आपने इस टाइप के नंबर पढ़े हैं ना? बिल्कुल। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं हम इस टाइप के नंबर्स को? इस टाइप के नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते थे। इंटीजर्स, ठीक है। ये आपको यहां तक तो पता था। अब इस इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है, चलिए पहले हम वो उसकी भी प्रीवियस नॉलेज है तो हम उसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखें, ये जो नंबर है 1 से लेकर एंड सो ऑन तक के जो नंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते थे? इन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते थे। नेचुरल नंबर यानी जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, यानी प्रकृति से निकल करके आई हैं, तो इसलिए इन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा हम इनको एक और नंबर से भी जानते हैं, वो है हमारे काउंटिंग नंबर। यानी कि जब भी हम किसी से भी पूछेंगे नंबर सुनाओ, तो वो कहां से शुरू करेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग वहीं से शुरू होती है, इसलिए इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। पर मैथ्स में जब हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभी तो हमें ठीक है, पता है 0 है, लेकिन जब हमारे पास केवल काउंटिंग नंबर्स ही थे और उस समय हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता था, तो हम कैसे उसको डिफाइन करते? तो उस समय पर हमारे पास 0 की खोज हुई और फिर जैसे ही इन नेचुरल नंबर्स में 0 नंबर को हमने इंक्लूड कर लिया, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलने लगे? होल नंबर। अब होल नंबर से भी आप मतलब समझ गए होंगे। होल नंबर्स यानी क्या? अब पूर्ण हो गए, ठीक है ना। यानी अब जितना भी चीजें हैं, अब इसके बिना जो अधूरी चीजें थी वो सारी पूरी हो गई। यानी कुछ है आपके पास तो 1 2 3 से आप काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 0। यानी जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी इंक्लूड हो गया तो ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर कहने लगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहने लगे, ठीक है। अब लेकिन ये बात आई कि अब यानी कि लेकिन जब हमारे पास ये जो हमारे पास होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गए, तब भी हमको एक प्रॉब्लम आने लगी कि हमारे पास कभी मान लो किसी ने हमें कुछ पैसे दिए, हमने उसको लिख लिए कि इसने हमारे को इतने रुपए दिए, और हमने कभी किसी को दे दिए कि इतने दिए। फिर हमने कभी सोचने बैठे, अरे ये दिए और ये लिए, तो दिए उसने दिए या मैंने दिए? लिए तो मैंने लिए या उसने लिए? यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। और जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये जो सिंबल्स हैं प्लस और माइनस, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ? जैसे ही हमको किसी ने कोई कुछ दिया तो हम लिखते थे +2 गिवन, +2 यानी मतलब उसने मुझे दिए। प्लस का मतलब तो ये ना मेरे पास ज्यादा हो गए प्लस, और अगर उसने हमसे लिए तो -5। तो इन सिंबल्स का हमारे पास यूज हम यहाँ पर आकर के इंटीजर्स में करने लगे। तो हमारे जो बेसिक और थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी वो भी हमारी दूर हो गई। यानी कि अब हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे नंबर जो जिसमें
पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उन सारे नंबर्स को हमने क्या कह दिया था, हमने इन सब नंबर्स को क्या कह दिया, इंटीजर कह दिया था। अब इंटीजर्स के अंदर भी हमारे दो टाइप के नंबर होते हैं। अगर हम 1 से इस तरफ चलेंगे तो ये हमारे कैसे नंबर हैं, अभी मैंने साइन के अकॉर्डिंग बताया, प्लस में है। जब ये प्लस में है तो इन्हें हम एक चीज, काउंटिंग नंबर को हम एक और नाम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि काउंटिंग्स आर पॉजिटिव इंटीजर, काउंटिंग्स आर पॉजिटिव इंटीजर, यस डेफिनेटली, क्योंकि जो प्लस में नंबर हैं वही हमारे काउंटिंग नंबर हैं और वही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो ये 0 होता है, यानी इसको मैंने यहाँ पर ये भी कह दिया, और 0 जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो क्या मैं ये बात करूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो अब मैं ये कहूं कि क्या आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमें 1 2 3 4 आते हैं, जबकि होल नंबर में तो 0 भी है, तो 0 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है ना, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बट कुछ स्पेसिफाई, अगर मैं कहूँ 1 इज अ होल नंबर, यस, 1 इज अ नेचुरल नंबर, यस, दोनों चीजें हैं, बट 0 के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे हम सिमिलरली बात करें कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो नो, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसलिए हम उन्हें नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। सिमिलरली ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर भी नहीं है, बट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। बट इतना ही नहीं, हमने इसके बाद 3rd 4th 5th में आकर बहुत और भी कुछ नंबर्स पढ़े थे, याद होंगे आपको। कुछ नंबर्स थे, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, याद है इस तरह के नंबर्स, यस, याद आ गया कि कौन से नंबर्स हो गए, डेसिमल वाले नंबर। और ये सारे नंबर कैसे हो गए, फिर इनमें है क्या डेसिमल? नहीं है, तो इन नंबर्स को हम कह सकते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर। तो ये नंबर्स में भी हमारे पास ये नंबर हो गए विदाउट डेसिमल, और ये वाले नंबर को देखने से हमें पता चला कैसे नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल वाले नंबर। अब डेसिमल वाले नंबर में भी आपने कुछ और टाइप के भी नंबर पढ़ोगे। कई बार आपने डिवाइड किया होगा और आपसे कहते थे मैम ये क्या डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, सेम नंबर आ रहा है, ऐसा याद आ रहा है? कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो, 2.3333 और ये चलता ही चला जा रहा है, डेफिनेटली। तो और फिर आपने एक और टाइप का भी नंबर पढ़ा होगा जिसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर, इसको लिखा मैं देती हूँ, 0.1 2 3 5 7 8 9 एंड सो ऑन। ये नंबर चलता भी चला जा रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपने ऐसे नंबर्स पढ़े हैं। तो डेसिमल के आपने अंदर दो टाइप के नंबर पढ़े हैं, एक तो ये हो गया जैसे कि हमारा आ गया 4.5, एक आपका हो गया 1.32, फिर 32 बार, और एक तीसरा नंबर आ गया 0.1 2 3 7 8 9 एंड सो ऑन। तो जब हमने डेसिमल वाले इस टाइप के नंबर देखे थे तो हमने सिर्फ ये पढ़ लिया था कि डेसिमल वाले नंबर है, इसके बारे में और हमने डिटेल कुछ नहीं पढ़ी थी। लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल को जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इस टाइप के नंबर को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बाद में लास्ट में सो ऑन नहीं है, यानी डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस नंबर्स का डिवाइड पूरा
हो गया। लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो उसके बाद में रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, पूरा एंड हो गया। तो इस तरह के जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं जिसमें कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। डेसिमल के ऐसे नंबर जिसमें डिवीजन में कुछ नहीं बचता, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो यानी ये नंबर जो हमारे बन गए इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये जो टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया, खत्म किया ना। तो जैसे हम लोग कई बार कहते हैं क्लास में कोई बच्चा शैतानी करता है, उसे क्लास से टर्मिनेट कर देते हैं, क्या होता है? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम बात है टर्मिनेटिंग नंबर। इन टर्मिनेटिंग नंबर को हम एक नए नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहेंगे हम इन्हें? रैशनल नंबर। अब ये हम समझ लें रैशनल नंबर्स होते क्या। वैसे तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जिनको कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पर बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है, बट ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट P एंड Q आर इंटीजर्स। ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अभी मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप बताइए P और Q कैसे हो सकते हैं? P और Q हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। जहां पर P एंड Q आर क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर को हम कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लेकिन हम इन नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ही ऐसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम एक और देखते हैं दूसरा वाला कि डेसिमल का दूसरा टाइप जिसमें कि हमारे पास डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो बार बार सेम आ रहा है। अब आप सोचेंगे डेसिमल के पहले भी सेम आ सकता है, डेसिमल के पहले भी सेम कुछ लेवल तक हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद वाले की। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन सा नंबर है? 32, 32 फिर 32 फिर 32। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी हम समझ लें, इसको हम लिख सकते हैं 1.32। 32 बार बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर बच्चों हमें बार लगाना है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। बाकी एक्स्ट्रा पर बार नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब इस तरह के नंबर क्या है भाई? ये भी हमारे टर्मिनेटेड तो नहीं हो रहे, डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या? रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर बच रहा है बने टर्मिनेट तो नहीं हो रहा। जब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कैसे नंबर बन जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है कि डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, लेकिन एक अलग टाइप से भी है। क्या है? इनके ऊपर बार आ रहा है यानी नंबर रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड नंबर, ये कैसे नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड नंबर। रिपीटेड क्यों? क्योंकि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन नंबर्स को भी हम क्या कह सकते हैं? इन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप समझ जाइए, क्योंकि हम इन नंबर्स को भी P अपॉन Q यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब वापस से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिनको कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो P और Q कैसे होने चाहिए? बट मैंने कहा था ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, P और Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, अब यानी कि ये हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं और रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने यहाँ पर एज इट इज ये हमने पढ़ लिया है। अब आते
आते हैं हम तीसरे टाइप के नंबर के बारे में। तीसरे टाइप का भी नंबर डॉट 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 लगा, इसका मतलब ये नंबर भी रिपीट नहीं फिनिश नहीं हो रहा, यानी कि पूरा पूरा नहीं डिवाइड जा रहा। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा तो इस तरह के नंबर को भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अब इसमें क्या है, ये नंबर ना तो डिवाइड पूरा जा रहा है ना ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड। क्यों नॉन रिपीटेड, मतलब ये रिपीट भी नहीं हुआ, नॉन रिपीटेड नंबर। और इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, आप सोचोगे बिल्कुल पहले की तरह रैशनल नंबर, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होते। इस तरह के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इर्रेशनल नंबर्स की पहचान होती है, ये नंबर रूट में होते हैं, रूट m के फॉर्म में होते हैं। और जहां m इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या इम्परफेक्ट नंबर होता है, यानी ये रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता है। से फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं √2, √3, √5। या m क्या होता है, m इज इम्परफेक्ट, यानी पूरा पूरा इनका डिवाइड नहीं जाएगा। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है पाई। पाई इरेशनल नंबर है। एक्चुअली पाई की जो वैल्यू है वो हम केवल छोटी सी याद कर लेते हैं 3.14, लेकिन 3.14 नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 3.1415358979, मतलब अभी भी ये खत्म नहीं हो रही है, अभी भी ये चलती ही चली जा रही है। तो एक्चुअली में पाई की वैल्यू ये होती है, इसलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेड नंबर और इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बट हम, आप सोचेंगे लेकिन हम पाई की वैल्यू जब 22/7 लेते हैं, जब हम 22/7 लेते हैं तो वो तो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, सॉरी रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू। लेकिन एक्चुअली वो रैशनल होता नहीं है, वो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ले लेते हैं, इसलिए वो हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली 22/7 की वैल्यू नहीं होती है। इसके बारे में और डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताऊंगी। तो अभी हम समझ लें पाई की जो वैल्यू होती है डेसिमल में, मैंने इतनी लंबी आपको बता दी है, पॉइंट इसके बाद भी और हमारी चलती चली जाती है। तो ये हमारी हो गई इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की मैंने क्या पहचान बताई, जो रूट m के फॉर्म में होती है और m इज द इम्परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, रूट से बाहर पूरे पूरे नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि अब ये तो बात आ गई हमारे डेसिमल वाले नंबर और नॉन डेसिमल वाले, यानी हमने यहाँ पर नंबर्स को किसमें, दो नंबर्स में डिफाइन कर दिया था क्या, कि हमारे जो नंबर्स होते थे वो या तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं या तो डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर्स के अंदर हमने इंटीजर्स दिए और इंटीजर्स के नंबर साथ हमारे सारे नंबर्स आ गए, और डेसिमल वाले नंबर में हमने 3 टाइप के नंबर देखे, उनमें जब हमने इनको अलग अलग किया तो हमें पता चला उनमें से कुछ नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और कुछ नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो क्या हम ये कहें कि अगर मैं ये बात कहना चाहूं कि जो हमारे पास ये जो डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, ये वाले जो दोनों नंबर हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं। अब हम यहीं पर हमें ये बात समझनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तभी आपको बात को समझ पाएंगे। तो डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं, इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, यानी कि रियल हैं, यानी कि वास्तविक हैं, ये हमारी प्रकृति में हैं, ये सारे नंबर आपने अपने आसपास देखे हैं, इसलिए इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं।
तो रियल नंबर क्या हो गए, यानी कि जितने भी टाइप के नंबर है वो रियल नंबर है। तो आप सोचेंगे क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी, आइए इस पर भी और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं इनको हमने किस फॉर्म में बदला, डेसिमल वाले नंबर्स को हमने कहा कि कुछ रैशनल होते हैं कुछ इरेशनल होते हैं, तो मैं डेसिमल वाले नंबर की जगह लिख देती हूँ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो रियल नंबर है वो किससे मिलकर के बने हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के बने हैं ये। और विदाउट डेसिमल वाले नंबर किससे बने हैं, अब देखिए विदाउट डेसिमल, अभी मेरे यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया, विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ये जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं इनको हमने कह दिया इंटीजर्स। और क्या मैं ये कहूं, क्या मैं इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। आप यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ यहाँ देख लीजिए, अगर मैंने एक रैशनल नंबर लिया -1, तो क्या मैं इंटीजर्स लिया मैंने -1, इसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 1। -1 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ठीक तो है, 1 लिखने से यानी डिवाइड करेंगे अगेन -1 आ जाएगा, लेकिन देखने से हमारे को क्या लग रहा है कि हमारा P/Q के फॉर्म में है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं। तो हम इस इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे रैशनल नंबर्स को हम कर सकते हैं। तो आप बोले क्या 0 को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 0 के नीचे अपन 1 लिख दीजिए, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, ये वेयर जहां पर कि Q 0 के इक्वल नहीं है और P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं इन सबको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, क्या होल नंबर्स आर को भी हम इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। आपका अगर आंसर यस है तो आप बिल्कुल सही है। क्यों, जब सारे इंटीजर को कर सकते हैं तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर को भी कर सकते हैं, वो तो उसका छोटा सा पार्ट है। होल नंबर को भी कर सकते हैं, वो भी इंटीजर का एक छोटा सा पार्ट है। तो यानी कि इन सारे जो इंटीजर्स हैं जिनको हम विदाउट डेसिमल वाले नंबर कह रहे हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमने इसकी जगह विदाउट डेसिमल वाले नंबर की जगह भी क्या लिख दिया, इरेशनल नंबर। अब हमारे को क्या पता चल गया, यानी जो रियल नंबर है वो रैशनल और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है ना, यानी कि तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के बने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये डेफिनेशन निकल के आ गई, ये जो रियल नंबर्स हैं ये किससे मिलकर के बने हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर के बने होते हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, यानी ये सारे जितने भी टाइप के नंबर्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं रियल नंबर्स। क्या कह सकते हैं इनको हम, रियल नंबर। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप इसके कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। जब आप इसके कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो आपको 9th क्लास ऑनवर्ड कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही 9th क्लास के एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम आएगी।